This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। छात्र संघ चुनाव का आगाज ही झगड़े से भिड़ गए दो गुट। बोले अविनाश कुमावत, अहिंसा का सपोर्ट करने वाला आदमी नहीं हूं, झगड़ा करेंगे तो दूंगा जवाब। दिन दहाड़े महिला टीचर को लूट गए बदमाश। स्कूल जाती टीचर के सामने बाइक लगा 1.5 तोले सोने की चेन और नकदी उड़ाई। चमत्कार, नीम के पेड़ से निकला दूध, आस्था से जोड़ा, चमत्कार मानकर कर रहे पूजा। पत्नी पर शक हुआ तो पेड़ से बांधकर 7 घंटे पीटा। दोस्त के साथ देखकर बौखलाया पति, बरसाता रहा डंडे। संत ने क्यों कहा डू एंड डाई, दी चेतावनी, वादा तोड़ा तो परिणाम होगा बुरा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में 2 साल बाद एक बार फिर छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 27 अगस्त को रिजल्ट आएगा। लेकिन घोषणा होते ही लड़ाई भी शुरू हो गई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए छात्र लड़ने पर उतारू हो गए हैं। यह लड़ाई देव सोनी के गुट यानी कि उसके समर्थकों पर हमला कर दिया गया है। यह हमला अविनाश कुमावत और उनके समर्थकों के बीच नारेबाजी को लेकर हुआ। अविनाश कुमावत ने अपने समर्थकों के साथ, जो कि संख्या में लगभग आधा दर्जन थे, देव सोनी पर हमला बोल दिया। ये कहना है देव सोनी का। वीडियो में साफ तौर पर गहमा गहमी और मारपीट करते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। इस पर देव सोनी से जब सीबीसी न्यूज ने संपर्क किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। देव सोनी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी। मैं सीबीसी न्यूज से जयश्री नागदा बात कर रही हूँ। आज जिस तरह से जो झगड़ा हुआ है, जो देखने में आ रहा है, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो हाँ क्या था पूरा माजरा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैम, माजरा कोई नहीं था। चुनाव है, चुनाव एक उत्सव है। उसको उत्सव की तरीके से जो लोग लेंगे और उसी तरीके से लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। चुनाव यूनिवर्सिटी में मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे छात्र नेता लड़ रहे हैं और सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। और जिसको छात्र छात्राएं पसंद करेगी, वोट देगी, वो छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर अपना वो होगा, चुनाव जीतेगा जी। आपस में झगड़ कर अगर ये यूं सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, किसी को मार कर, कोई अगर कोई बच्चे खड़े हैं, कोई मेरे कार्यकर्ता खड़े हैं, अगर उनको मार कर या फिर उनके ऊपर इस तरीके की हरकतें करके अगर ये खुद को हीरो मानते हैं या फिर एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं, तो इनकी गलत सोच है। न तो इससे ये बच्चों में कोई इस तरीके की ये पैदा कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। किस पर आरोप लगाएंगे आप इस चीज का? मैम, आरोप तो क्या लगूं मैम, सब चीजें हैं जो सब जान ही रहे हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ उन चीजों पर, ना मैं किसी के खिलाफ मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ। जो जान रहे हैं वो सब जान ही रहे हैं कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। हमला करने वाले कौन लोग थे, कौन जो समर्थक हैं वो किनके हैं, क्या है, थोड़ा सा उसकी जानकारी चाहिए। मैम, वो आपको ध्यान नहीं है, अविनाश कुमावत के कोई लड़के थे। जी जी। तो उन हिसाब से आपस में समर्थक किसी बात को लेकर लड़ गए। वहीं अविनाश कुमावत इस तरह के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि कोई हमें गाली देगा तो हम क्या करेंगे। समझाने गए तो साथी को थप्पड़ मार दिया। अहिंसा को सपोर्ट करने वाला आदमी नहीं हूं मैं। आगे जो कहा आप खुद सुनिए। अविनाश कुमावत से बात हो रही है मेरी? बिल्कुल। अविनाश, मैं जयश्री बोल रही हूँ सीबीसी न्यूज राजस्थान से। बिल्कुल, बोलिए। अभी जो ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जो झगड़ा एमएलएसयू में हुआ है, क्या कहना है आपका? आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि जो मेरी सामने वाली टीम के लोग हैं, वो सामने वाली टीम भी नहीं है, हम एक ही टीम के, देव सोनी और हम दोनों एक ही टीम के लोग हैं। जी और जी। उनकी टीम के जो कार्यकर्ता थे वो मेरी टीम वालों से गाली गलौज कर रहे थे और मेरे लिए अभद्र भाषा प्रयोग कर रहे थे और वो वाले नारे लगा रहे थे। तो फिर उन्होंने, मेरे साथ वाले एक भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश करी जी। तो उन्होंने उसको थप्पड़ मार दी। उसे थप्पड़ मारी तो झगड़ा हो गया आपस में। अच्छा। हाँ, हम दोनों एक ही टीम से हैं, देव सोनी और हम लोग एक ही टीम से हैं, एक ही टीम से तैयारी कर रहे हैं, एक ही टीम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसकी टीम वाले लड़कों को ये इतनी रेस्पेक्ट तो रखनी चाहिए, मैं उनका सीनियर हूँ, मेरे लिए इस तरह की गाली गलौज नहीं करें। क्योंकि जब देव सोनी से हमने बात की तो ये भी बात आ रही है कि भाई कोई कैंडिडेट ऐसा तो है नहीं कि एक ही कोई खड़ा हो रहा है, जो खड़े होंगे, जिनको छात्र छात्राएं जो वोट देंगे, जिताएंगे, तो उसमें इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इससे विश्वविद्यालय तो मेरा भी यही मानना है कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए कैंपस में। जी बिल्कुल, कैंपस की छवि खराब होती है। पर आप किसी के लिए गलत नारे लगा रहे हो, वो किस हद तक सही है? आपकी टीम के लड़कियों को आपको समझाना चाहिए उन्हें कि इस तरह के आपके अपने सीनियर के लिए इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए ना उन्हें। जी बिल्कुल। वो अगर गाली गलौज का प्रयोग करके और अब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग करके हम लोगों के लिए ऊपर नारे लगाएंगे तो हम लोग हमेशा सुनते थोड़ी रहेंगे।
किस तरह के नारे लगाए गए थे, कुछ आप बताएंगे? मैं फोन पे तो मैं आपको बताऊं क्या, गाली के बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड गाली होती है वो गाली दे के नारे लगा रहे थे। ओके। तो इस तरीके की हरकत करेंगे तो फिर उनको गले थोड़ी लगूंगा मैं। फिर तो कोई ना, मेरे को या तो मैं रोकूंगा या फिर मेरी टीम वाले रोकेंगे। मेरी टीम वाले रोकने गए तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, उन्होंने मारा। तो अब मैं बिल्कुल ही अहिंसा को सपोर्ट करने वाला आदमी नहीं हूँ। जब कोई मुझसे झगड़ा करेगा तो मुझे उसे वापस रिटर्न में झगड़ा तो करना ही पड़ेगा। सबका सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट सबकी करते हैं, पर डरते हम किसी से भी नहीं है। ठीक है अविनाश जी। हालांकि दोनों ने एक बात बहुत अच्छी कही कि इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इससे कैंपस की छवि को नुकसान पहुंचता है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो चुनावों की सिर्फ शुरुआत हुई है। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। उदयपुर के पहाड़ा थाना क्षेत्र में एक शिक्षिका के साथ लूट की वारदात का मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार सुबह कनबई निवासी शिक्षिका अंजना डामोर रोज की तरह स्कूटी से आड़ीबली स्कूल जाने के लिए निकली। इस दौरान असारीवाड़ा मोड़ पर पीछे से बाइक पर आए दो अज्ञात बदमाशों ने बाइक को शिक्षिका की स्कूटी के आगे खड़ी कर शिक्षिका का रास्ता रोका। बदमाशों ने शिक्षिका के गले पर झपट्टा मारते हुए सोने की चेन, नकदी और बाकी दस्तावेजों से भरा पर्स लूट कर चले गए। घटना के बाद शिक्षिका अंजना पहाड़ा थाने पहुंची और पुलिस को रिपोर्ट दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी महिला शिक्षिका से 1.5 तोला सोने की चेन, पर्स में रखा मोबाइल, 5,000 नकद, स्कूल संबंधी दस्तावेज, 2 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई सिग्नेचर, डोंगल वगैरह लूट कर ले गए। महिला बदमाशों की पहचान नहीं कर पाई, ऐसे में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। भीलवाड़ा में एक नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है। लोग दूध को बर्तन में इकट्ठा कर रहे हैं तो कुछ इसे चमत्कार मानकर पूजा पाठ कर रहे हैं। पता चलने पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पारोली कस्बे के लक्ष्मीपुरा गांव में बालाजी और शीतला माता का मंदिर है। परिसर के पास एक नीम का पेड़ लगा है जिसमें शनिवार सुबह लोगों ने दूध जैसा पदार्थ निकलते हुए देखा और इसके बाद इसकी चर्चा आसपास के सभी क्षेत्रों में भी फैल गई। लोग इसे चमत्कार मानते रहे और दर्शन करने के लिए आना शुरू हो गए। इतना ही नहीं, लोग पेड़ से निकल रहे दूध को बर्तन में इकट्ठा कर लेकर भी जा रहे हैं। ग्रामीणों की ओर से पेड़ के पास ही कई धार्मिक आयोजन भी शुरू कर दिए गए हैं। पेड़ से दूध निकलने की बात जब से सामने आई है तब से लोगों की ओर से वहां पर पूजा पाठ किए जा रहे हैं और लोग इकट्ठा होकर ढोल नगाड़े भी बजा रहे हैं। पेड़ से निकल रहे दूध को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी लोग लक्ष्मीपुरा पहुंच रहे हैं। पत्नी को उसके दोस्त के साथ देखा तो पति बौखला गया। घटनाक्रम की शुरुआत शक के साथ हुई। करीब 6 महीने पहले महिला की शादी हुई है। महिला अपने पुराने दोस्त के साथ मौसी सास के घर गई। मौसी सास ने प्रेम प्रसंग का अंदेशा जताते हुए दोनों को घर में बंधक बना लिया। महिला अपने निजी काम से 24 जुलाई को घाटोल कस्बे गई और उसकी ससुराल हेरो गांव में है, पीहर मियां का पाडला में। वहां महिला की मुलाकात गोवर्धन पाड़ोली नीचलापाड़ा निवासी उसके पुराने दोस्त देवीलाल पुत्र शांति मैडा से हुई। महिला ने पुलिस को बताया कि वहां पर उसने देवीलाल को उसकी मौसी सास के घर मुड़ासेल छोड़ने की बात कही। पेशे से ड्राइवर देवीलाल ने उसे उसकी मौसी सास के घर छोड़ा। यहाँ शक के आधार पर मौसी सास ने दोनों को बंधक बना लिया और उसकी इत्तला उसके पति को दे दी। उसने पत्नी को पेड़ से बांधकर जमकर डंडे बरसाए। महिला को 7 घंटे तक यानी पत्नी को बांधे रखा गया। मामला बांसवाड़ा जिले के घाटोल का है। शुक्रवार रात इसका वीडियो भी सामने आया। करीब 9 सेकंड के इस वीडियो में आरोपी पति डंडे से पिटाई करता हुआ दिखाई दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मौसी सास के घर से लाने के बाद आरोपियों ने उसके साथ देवीलाल को भी पेड़ से बांध दिया। इसके बाद पति महावीर कटारा, जेठ कमलेश, जेठानी सुमका और मामा ससुर के लड़कों ने डंडों और जूतों से जमकर मारपीट की। करीब 7 घंटे तक पेड़ से बांध कर यह तमाशा चलता रहा। इसके बाद सामाजिक स्तर पर भांजगड़ा यानी समझौता कर देवीलाल से रुपए भी ऐंठ लिए गए। आरोपियों ने मारपीट से जुड़े 3 वीडियो बनाए थे। एक वीडियो में बदमाश ने महिला से घाटोल जाने की वजह भी पूछी थी। एसपी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने रात करीब 2 बजे पति पत्नी की पहचान की। पीहर में पिता के घर मौजूद महिला से पुलिस ने रात को ही एफआईआर ली। पुलिस ने घाटोल से सटे खमेरा, घाटोल, मोटागांव और भूंगड़ा थाना इलाकों में पड़ताल की। रात करीब 11 बजे लोकेशन ट्रेस होने के बाद
बाद पुलिस बदमाशों तक पहुंची। शनिवार सुबह आरोपी पति सहित 5 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। डीएसपी कैलाश चंद्र बताते हैं कि आरोपी पति सहित 5 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। अब तक की पूछताछ में महिला और युवक के बीच केवल फ्रेंडशिप होने की बात सामने आई है। उनके बीच किसी तरह के रिश्ते की कोई पुष्टि नहीं हुई। मामले में सभी प्रक्रिया पूरी कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी। संत विजयदास का ये वीडियो 17 या 18 जुलाई का बताया जाता है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में खनन रोकने के राजस्थान सरकार के आश्वासन के बाद भी संत समाज में नाराजगी है। धार्मिक मान्यताओं वाले पहाड़ों से खनन रोकने के लिए 10 दिन पहले आत्मदाह करने वाले संत विजयदास का एक वीडियो इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें वह पहाड़ों को बचाने के लिए डू एंड डाई की बात कह रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद दूसरे संतों का भी कहना है कि सरकार अपने वादे पर कायम रहे, नहीं तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल भरतपुर के पसुपा में पशुपतिनाथ मंदिर के महंत विजयदास संत समाज के साथ 16 जनवरी 2021 से आदि बद्री और कनकांचल पर्वत पर खनन रोकने के लिए आंदोलन कर रहे थे। करीब 15 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार ने सारी सीमाएं पार कर दी है, अब एक ही रास्ता बचा है, करो या मरो। इसके आगे न कुछ कहना है न सुनना है। ये सरकार ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। सिर्फ बाबा हरिबोल ही नहीं, सभी साधु संत यहाँ के लोग भी तैयार हैं। जब बाबा नहीं रहेंगे तो पसोपा क्या रहेगा। 4 जुलाई को विजयदास ने सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी थी। इस पर 18 जुलाई को मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने हरिबोल दास यानी संत विजयदास को आश्वासन देकर आत्मदाह स्थगित करवा दिया। माना जा रहा है कि बार बार मिल रहे आश्वासन से वे परेशान थे। प्रशासन और सरकार से वार्ता के बाद बाबा हरिबोल ने आत्मदाह को स्थगित कर दिया। वार्ता को 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि बाबा नारायण दास 19 जुलाई की सुबह टावर पर चढ़ गए। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। बाबा नारायण दास के टावर पर चढ़ने के बाद भी अधिकारियों ने मौके पर जाकर वार्ता नहीं की। 20 जुलाई की दोपहर बाबा विजयदास ने आत्मदाह कर लिया। 23 जुलाई की रात करीब 2 बजे बाबा विजयदास ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली। बाबा विजयदास का वीडियो सामने आने के बाद बरसाना के संत गोपेश बाबा ने आत्मदाह के बाद खनन मामले की जांच पर सवाल उठाए। कहा, जांच के नाम पर मजाक चल रहा है। जांचकर्ता कहां आ रहा है, क्या कर रहा है, इसकी संतों को कोई जानकारी नहीं। हमें सभी आरोपियों के नाम बता रहे हैं, लेकिन जांच करने वाला कहां जा रहा है पता नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि आप आरोपियों का संरक्षण कर रहे हैं। सीबीआई की जांच हो, उन लोगों का संरक्षण मत दीजिए। जांचकर्ता अपने बॉस की जांच नहीं करेगा, वे तो उन्हीं के इशारों पर नाचते हैं। भरतपुर जिला के बीजेपी अध्यक्ष शैलेश सिंह ने कहा कि बाबा विजयदास ने मजबूर होकर आत्मदाह किया था। उन्होंने साफ कहा कि हालात करो या मरो की आ गई है। सरकार आश्वासन पर आश्वासन देती रही, इसमें मंत्री और जिला प्रशासन की लापरवाही है। सभी पर सख्त एक्शन हो। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।